कक्षा का विषय श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कर्ता कर्म अधिकार कलश नंबर 59 श्लोक या कलश नंबर 59 पेज नंबर 177 भाव चल रहा है कि जीव अपने अज्ञान के कारण ही कर्तत्व को प्राप्त होता है। कर्तत्व को प्राप्त होता है दैट मीन्स कर्म को प्राप्त होता है। ऐसा कर्म जो इस जीव के संसार में परिभ्रमण का कारण है। कर्म किसे कहते हैं? संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं, है ना। याद है ना कर्म की परिभाषा? कर्म की क्लास में हमने समझा था। तो वह परिभ्रमण का कारण क्या है? कर्म। और वह कर्म क्या है? कि अज्ञान। अज्ञान ही जीव का वह कर्म है जो इसे संसार में भटकाता है। उसको 8 कर्मों के आदि आदि के माध्यम से हम कर्णन युग से समझते हैं। और उसका मूल कारण यहाँ पे समझाया जा रहा है कि वह जो मोहिनी है या वह जो कर्म है वह क्या है कि निज और पर के बीच के भेद को नहीं जानना, निज और पर ऐसे दो द्रव्यों को एक मानना, दोनों के स्वभाव की भिन्नता को ना जानना, जिससे इस जीव को कर्मादि भाव यानी आश्रवादी भाव प्रकट होते हैं। और यही जीव का अज्ञान है। और यह अज्ञान ना करे कि दो द्रव्यों के बीच के भेद को पहचाने, ऐसा ज्ञान प्रकट हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान जान करे और पर के पर द्रव्य को पर जाने। ऐसा करने से जीव कर्म को प्राप्त नहीं होता, यानी कि बंधन को प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ कहते हैं कि ज्ञान से आत्मा कर्ता नहीं होता है। इस भाव को समझाने के लिए श्लोक नंबर 59, श्लोक नंबर 59 बसंतलिका। ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो जानाति हंस इव वाहपयोसोर्विशेषम् चैतन्यधातुमचलम् स सदाधिरूढो जानीत एव हि करोति न किंचनापि। एक बार फिर पढ़ते हैं। ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो जानाति हंस इव वा पयसोर्विशेषम् चैतन्यधातुमचलम् स सदाधिरूढो जानीत एव हि करोति न किंचनापि। क्या कहते हैं आचार्य देव? कि अब यह कि आत्मा ज्ञान से कर्ता नहीं होता, उस बात को हंस के उदाहरण से समझाते हैं कि जिस प्रकार हंस वाह पयसो इव, जैसे हंस दूध और पानी के विशेष, विशेष माने भेद, अंतर, है ना। पहले समझा था ना। विशेष अविशेष माने सामान्य या एकमेक, जिसमें कोई अंतर ना हो, अभेद। तो विशेष माने भेद, विशेष माने भेद भी होता है। वैसे तो मूल अर्थ विशेष का भेद ही होता है। एक वैसे तो क्वेश्चन था, ये मूल। फर्स्ट वर्ड हाँ। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना नहीं आ रहा मुझे। कौन सा? फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड ज्ञान आदि, ये द के नीचे वेद है। ज्ञानादि, ज्ञानादि विवेचक या वेचकतया। विवेचक क्यों? विवेचक। द्वि, द्वि द्वि द्वि, दो है ना, दो। ज्ञान क्या आदि द्वितीय वाला वेचक द्वि दो। तया। द्वितीय। हाँ दो, दो है ना, दो अभी आएगा, आएगा ये आगे। आप इसकी संधि पढ़ोगे ना यहाँ, जो श्लोकार्थ किया उसमें ये बात समझ में आ जाएगी। देखो, हंस वाह पयसो इव, जैसे हंस दूध और पानी के विशेष, ऐसा अर्थात अंतर, दूध अलग है पानी अलग है, दोनों में भेद है, को जानता है। कैसे जानता है? कि हंस की चोंच में क्वालिटी होती है कि उसको दूध मिश्रित, पानी मिश्रित दूध उसके सामने रखा जावे तो वह दूध दूध ग्रहण कर लेता है और पानी पानी छोड़ देता है ना। तो कहते हैं कि ऐसा होता है कि हाँ, जानता है। उसी प्रकार यह जो जीव ज्ञानात, ज्ञान के कारण, ज्ञानात ज्ञान के कारण, जो जीव हंस, किसके कारण? हंस के पास एक चोंच है, उसकी चोंच में क्वालिटी है कि जब वो दूध से टच होती है
है ना। तो वही दूध का क्या होता है कि जो दूध गाढ़ा हो जाता है, ये यूं कहूं कि फट जाता है या ऐसा कुछ उसके अंदर होता है फर्मेंटेशन, जिससे जो दूध दूध वाला पोर्शन होता है वो तो ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसका जो पनीर बन जाता है वो तो वो ग्रहण कर लेता है, और पानी पानी जो है उसमें रह जाता है। और ऐसे ही जो जीव ज्ञानात, ज्ञान के कारण, विवेचकतया, विवेचकतया अर्थात विवेक वाला, भेद ज्ञान वाला होने से, ज्ञान के कारण क्या होने से, विवेक होने से, समझदारी होने से, दो द्रव्य के बीच के भेद को जानने से। ज्ञान क्या है? स्वरूप को जो जाने वह ज्ञान ज्ञान है ना। जो स्वरूप को नहीं जानता वह अज्ञान है, ठीक है ना। उसी ज्ञान को अज्ञान क्या कहा? जो भेद को नहीं पहचानता है, अर्थात दो द्रव्यों के बीच के स्वरूप को नहीं जानता, उसको तो अज्ञान कहा। और ज्ञान किसको कहा? कि जो द्रव्य के स्वरूप को पहचाने, अपने स्वरूप को पहचाने पर द्रव्य के स्वरूप को पहचाने, दो द्रव्यों के बीच के भेद को पहचाने, ऐसा वो ज्ञान जो है विवेक वाला भेद ज्ञान होने से, परमात्मनु तू, पर के और अपने, या परात्मने, परात्मने, पर और अपने। अब आत्मने, आत्मा यानी मैं, और पर यानी जो आत्मा नहीं है, परात्मने। तो पर के और अपने विशेषम, अर्थात विशेष को, अर्थात भेद को, अर्थात अंतर को, जानाति, जानता है वह, जैसे हंस मिश्रित हुए दूध और पानी को अलग करके दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार अचलम चैतन्य धातुम, अचलम चैतन्य धातु, अचल चैतन्य धातु में सदा अधिरूढ़, आरूढ़ होता हुआ, आरूढ़ होता हुआ अर्थात स्थित होता हुआ, चैतन्य धातु की दृष्टि करता हुआ, अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करता हुआ, है ना। आरूढ़, आरूढ़ मतलब समझ में ना, अनुभव करता हुआ, उसको दृष्टि में लेता हुआ, उसको मुख्य करता हुआ, उस ही होर अपने उपयोग को लगाता हुआ, ऐसे ये सब इसके भाव हैं। तो आरूढ़ होता हुआ अर्थात उसका आश्रय लेता हुआ, जानीत एव ही, मात्र जानता ही है। जैसे दूध में पानी मिलाया, तो पानी तो नजर ही नहीं आ रहा, दूध ही दूध नजर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हंस चतुर, समझदार, उसने दूध दूध को ग्रहण करा, पानी को ग्रहण नहीं करा। ऐसे ही असमान जाति पर्यायों के इस व्यवहार में, असमान जाति पर्यायों का व्यवहार मतलब क्या? कि जो भी तुम्हें संसार का स्वरूप नजर आ रहा है, देह आदि का जो स्वरूप नजर आ रहा है, 4 गधे 84 लाख योनियों का जो स्वरूप तुम्हें दृष्टि से नजर आ रहा है, असमान जाति पर्यायों का जो व्यवहार तुम्हें नजर आ रहा है, इसमें ज्ञानी ने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से उस भेद को पहचाना। किस भेद को पहचाना? कि ये जो असमान जाति पर्यायों का व्यवहार है, यह एक द्रव्य का व्यवहार नहीं है, ये भिन्न भिन्न द्रव्यों का व्यवहार है, भिन्न भिन्न द्रव्यों का परिणमन है। और इन भिन्न भिन्न द्रव्यों के परिणमन में मेरा परिणमन कैसा है? कि एकमात्र जानने वाला ही मेरा परिणमन है। बात समझे? एकमात्र जानने वाला ही मैं हूं। और वह जानने वाला भी कैसा? वो चैतन्य धातु में, चैतन्य का लक्षण है ना जानना, ज्ञान और दर्शन चैतन्य का लक्षण, स्थिति शक्ति का लक्षण है ना। तो चैतन्य मैं हूं, मतलब जो जान रहा है, जो ज्ञान कर रहा है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाला, वह चैतन्य तो मैं हूं, और बाकी मैं नहीं हूं। जैसे हंस की चोंच ने दूध दूध यह है और बाकी दूध नहीं है, ऐसे ही ज्ञान ज्ञान मैं हूँ, चैतन्य चैतन्य मैं हूँ, बाकी मैं नहीं हूँ। अभी अभी इसी समय जो व्यवहार हो रहा है, कैसा व्यवहार हो रहा है? असमान जाति पर्यायों का व्यवहार है। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो कि नहीं? मैं भी जानने वाला हूँ, तुम भी जानने वाले हो। 6 द्रव्यों का मिला जुला है ना, 6 द्रव्यों का परिणमन, ये जो असमान जाति पर्यायों का व्यवहार हो रहा है, इस व्यवहार में अपने को जो जानने वाला जाने। अन्यथा क्या होगा? कि देखो मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, बंद। देखो मेरे पढ़ाने से तुम्हें समझ में आता है, बंद। इसे क्या कर्तत्व, कर्म को प्राप्त हो रहा है, जो उसका कर्ता बन रहा है वह बंध को प्राप्त हो रहा है, कर्म को प्राप्त हो रहा है, कर्तव्य को प्राप्त हो रहा है। और हमें, वह क्या है? वह अज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो पर के कर्तत्व को प्राप्त नहीं होता, अर्थात पर का अनुभव नहीं करता। इसका अनुभव करता है एकमात्र चैतन्य धातु का ही अनुभव करता है। एक जानने वाला मात्र में, एक जानने वाला ही मेरा स्वभाव है, एक चैतन्य में मेरा ही, मेरा चैतन्य में स्वभाव है। तो अचलम
अचल चैतन्य धातुमय, अचल, अचल चैतन्य धातुमय, सदा सदा अधिरूढ़, आरूढ़ होता हुआ, अर्थात उसका आश्रय लेता हुआ, अर्थात समस्त 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 समय में, समस्त पर्यायों में, समस्त द्रव्यों में एक चैतन्य धातु की दृष्टि करता हुआ, एकमात्र अपने ज्ञान का अनुभव करता हुआ, जानीत एव ही, मात्र जानता ही है, मात्र जानता ही है, किंचन अपि न करोति, किंचित मात्र भी करता नहीं होता, किंचित मात्र भी क्या, किंचित मात्र माने एक पर्याय का भी करता नहीं होता, मन का भी करता नहीं होता, एक समय के लिए भी अपने को करता नहीं मानता, है ना। आमुक, आमुक प्रकार के किसी एक विषय में भी अपने को करता नहीं मानता है, किंचित मात्र भी करता नहीं होता, अर्थात क्या होता है, ज्ञाता ही रहता है, ज्ञाता ही रहता है, भैया, भावार्थ जो स्वपर के भेद को जानता, हाँ। भैया यहाँ पे जो ये वाला शब्द था ना, ज्ञानादि विवेक तया, इसके अंदर जो ज्ञानादि था ना, ये द का तो त बन गया और ये विवेक हो गया। तो ये द्वि कहाँ रहा हाँ, फिर हम इसे रीड भी तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, फिर हम इसे फिर ऐसे क्यों रीड करेंगे, ज्ञानादि, फिर हमें इसे भी तो ऐसे पढ़ना चाहिए ना, ज्ञानात विवेक तया, विवेचक तया। ये- हमें जब हम विवेचक ही तो पढ़नी है, उच्चारण, ज्ञानात। जब हम पढ़ेंगे और जब हम संधि करेंगे, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। है ना, हाँ, है ना, विद्यालय। तो उसमें क्या है कि उच्चारण जब संधियों के साथ उच्चारण करेंगे, जब साथ में उच्चारण करेंगे तो उच्चारण अलग होगा, और जब संधि करेंगे तो अलग होगा, भाव अलग होगा। ठीक है ना। हाँ, बाकी बहुत विशेष भाव भी आप अलग हो अपने टीचर जाते हैं से ना। पूछना। हाँ, मेरे को हाँ, उच्चारण नहीं ऐसा नहीं, उनसे समझ में कुछ आया नहीं पूछेंगे, आप ही ना, बता रहे थे, ठीक। ज्ञानादिवेचकतया। अब विवेक, जो इसमें शब्द आ रहा है विवेक, विवेक एक शब्द आ रहा है ना, विवेक, तो वेचकतया, विवेचक, वेचक मेरे हिसाब से तो शब्द नहीं बनेगा, विवेचक ही बनेगा, या विवेक ही शब्द बनेगा, है ना। तो क्या कहते विवेचक हैं, ही बने। ज्ञानाद्वि, हाँ, ज्ञानाद्विवेचकतया तू परात्मनोर्यो, है ना, ऐसा बनेगा। अब वो थोड़ा संस्कृत का हो सकता है, मेरी गलती हो, वो आप सुधार कर लेना, मुझे भी आपका बता तो देना, पता क्या है, है ना। आपका तो संस्कृत ठीक है, वो तो मैं अपने क्लैरिफिकेशन कर रही थी, आपका बिल्कुल नहीं, ठीक था। मैं बहुत 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 डिटेल में संस्कृत के विषय में नहीं जानता हूँ, व्याकरण काम चलाओ आती है, बस काम चलाओ, ठीक है है, ना। इतना ही नफ है। हम तो हिंदी, हिंदी भी पूरी तरीके से नहीं जानते, देखो, हिंदी एक होती है भाषा, और एक होती है हिंदी बोली। हम जो हिंदी जानते हैं वो बोली है, भाषा थोड़ी है। हम जो बोल रहे हैं या जिस हिंदी के विषय में हम जानते हैं वो तो हिंदी बोली है, हिंदी भाषा के विषय में नहीं जानते हम, देखो समझ में। हिंदी भाषा तो व्याकरण समृद्ध, समग्र भाषा है, समृद्ध भाषा है ना। इस शब्द का क्या भाव है, उसका क्या औचित्य है, क्या उसका अर्थ निकालना, क्या उसका भाव लगाना, और जो हम आम शब्दों में इस्तेमाल करते हैं वो तो हिंदी भाषा है ना। अभी कहाँ वो तो उतना डिटेल नहीं जानता, हाँ जितना जानता हूँ उतना समझा रहा हूँ। किंचन अपि न करोति, किंचित मात्र भी करता नहीं है, क्या भाव है, कि जो स्वपर के भेद को जानता है, स्वपर के भेद को जानता है, दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को जानता है ना, विशेष, वह ज्ञाता ही है, करता नहीं है, सिंपल सी बात, है ना। और ज्ञाता होने से क्या होता है, कि ज्ञाता होने से वह कर्म को यानी कर्तृत्व को प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ कहते हैं कि जो कुछ ज्ञाता होता है वह ज्ञान से ही ज्ञाता होता है। अब कोई भी ज्ञाता होगा तो ज्ञान से ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ज्ञान गुण के बिना तो ज्ञाता नहीं हो सकता। तो आगे वाले श्लोक में मंद्रकांता, मंदाक्रांता, श्लोक नंबर 60 या कलश नंबर 60 या 60, है ना, उसमें ये बात कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञान से ही ज्ञात होता है, जो भी कुछ जानने में आता है, जो कुछ भी विवेक आदि भाव है, या जो दो द्रव्यों के बीच की जो समझ है, वो कहाँ है, कि वह एकमात्र ज्ञान में ही है, अन्य कहीं नहीं। जो कुछ ज्ञात होता है दैट मीन्स जानने में आता है, समझ में आता है ना, या यूं कहो जो ज्ञेय रूप से प्रकट होता है, वह कैसा है, कि वह एकमात्र ज्ञान में ही जानने में समझ में आता है। इस भाव को कलश नंबर 60 में समझाते हैं, मंदाक्रांता कलश में, ज्ञानादेव ज्वलन पयसो रोषणशोत्थिताम्बर,
व्यवस्था ज्ञानादेवो ललसति लवण स्वाद भेद व्युदासः ज्ञानादेव कर कर सविकसन्नित्य चैतन्य धातो क्रोधाद्वेश्च प्रभवति भेदा बिंदती प्रत्यभावम। मंदक्रांता में क्या कहा कि ज्वलन पयसहु औष्णै शैत्यै व्यवस्था, अर्थात गर्म पानी में अग्नि की उष्णता का और पानी की शीतलता का भेद ज्ञानात एव ज्ञान से ही प्रकट होता है। क्या कहते हैं कि जो गर्म पानी होता है, पानी गर्म किया आपने, तो किसी ने कहा कि पानी तो गर्म है, तो गर्म होते हुए भी क्या पानी में अग्नि है? हम्म? कि नहीं, जैसे दूध में शक्कर मिलाने पर दूध मीठा नहीं होता, शक्कर ही मिठास रूप से दूध में व्याप्त होती है, उसी प्रकार से अग्नि के संयोग होने पर, पानी का अग्नि के साथ संयोग होने पर पानी को जो उष्णता प्राप्त होती है, वह उष्णता किसकी है? पानी की नहीं है, वह मात्र अग्नि के संयोगिक भाव की ही। पानी का निजी स्वभाव तो शीतलता ही है, जो उष्णता लिए हुए, जिस समय पानी उष्ण है उस समय भी अपने शीतलता स्वभाव को लिए बैठा है ना। उसको कई प्रकार से समझा जा सकता है। और क्या कह रहे हैं कि उस भेद को तो ज्ञान से ही प्रकट किया जा सकता है, उस भेद को तो ज्ञान ही प्रकट कर सकता है, ज्ञान ही ये बात सिद्ध कर सकता है, ज्ञान से ही जाना जा सकता है कि गर्म उष्णता के समय भी वह पानी गर्म नहीं, शीतल स्वभाव वाला है, उष्ण स्वभाव वाला नहीं है। ठीक, जैसे बहुत तेज उबलते हुए पानी को अग्नि पर डाला जाए तो वह घी का काम नहीं करेगा, वह गर्म पानी भी अग्नि को क्या करेगा? बुझाएगा। बहुत तेज गर्म पानी हो और अग्नि पे डाला जाए तो ऐसा तो नहीं ना कि पानी पेट्रोल बन जाएगा, घी बन जाएगा, और गर्म होने से अग्नि का सहयोगी ही बनेगा, ऐसा तो नहीं है। तेज गर्म होने पर भी वो कैसा है कि पानी अग्नि को बुझाने का ही कार्य करेगा। ये एक मूल उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि पानी ने अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ा। और फिर बहुत सारे उदाहरण कि 1 डिग्री पानी के आगे 2 डिग्री पानी गर्म है, 2 डिग्री पानी के आगे 3 डिग्री पानी गर्म है, 3 डिग्री के आगे 4 डिग्री गर्म है, और उसके अनंतर में वह ठंडा 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 ऐसा माना जाएगा नहीं। 10 डिग्री पानी के आगे 9 डिग्री पानी को ठंडा मानेंगे, गर्म मानेंगे? समझे नहीं समझे? आपके हाथ का टेम्परेचर 9 डिग्री हो और पानी का टेम्परेचर 8 डिग्री हो, आपके हाथ का टेम्परेचर 9 डिग्री हो, पानी का टेम्परेचर 8 डिग्री हो, तो पानी में हाथ डालने पर पानी ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा? बोलो। ठंडा लगेगा, समझ में बात? गर्म नहीं लगेगा। ठीक है ना। ऐसे ही क्या कहते हैं कि ज्ञान से ही प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? कि गर्म पानी में अग्नि की उष्णता का और पानी की शीतलता का भेद। भेद, गर्म पानी में यह भेद कि यह पानी गर्म होता हुआ भी गर्म नहीं, ठंडा है, यानी शीतल स्वभाव वाला है, यह भेद तो ज्ञान से ही प्रकट किया जा सकता है। वह दूध में शक्कर मिलाने पर भी वह दूध मीठा नहीं हुआ है, दूध मीठा नहीं है, ये भेद कहाँ से प्रकट हो सकता है? ये भेद तो ज्ञान से ही प्रकट किया जा सकता है ना। लावण्य स्वाद भेद युदास ज्ञानात एव उल्लसति, अर्थात नमक के का भेद का निरसन, निरसन अर्थात निराकरण, अस्वीकार, अपेक्षा ज्ञान से ही कहते हैं, अर्थात ज्ञान से व्यंजन गत नमक का सामान्य स्वाद उभर आता है और स्वाद विशेष निरस्त होता है। देखो पिछली गाथाओं में शाक में नमक मिलाया था, यानी सब्जी में जो नमक डाला हुआ है, वह नमक किसका स्वाद है? कि वह सब्जी का स्वाद नहीं है ना। ठीक है ना, वह किसका स्वाद है? वह तो नमक का स्वाद है। ये बात ज्ञान से ही जानी जा सकती है। एक मिनट।
हम्म। तो क्या कहते हैं कि नमक के स्वाद भेद का निरसन अर्थात निराकरण। स्वाद भेद का निराकरण मतलब कि शाक या सब्जी में जो स्वाद आ रहा है वह नमक का स्वाद है, सब्जी का स्वाद नहीं है। यदि अगर हम सब्जी के स्वाद को मुख्य करेंगे तो स्पष्ट कहेंगे कि यह नमक का स्वाद नहीं है, यह स्वाद नमक का नहीं है। और नमक के स्वाद को मुख्य करेंगे और सब्जी के स्वाद को गौण करेंगे तो इस बात को जाना जा सकता है कि ये जो स्वाद है वह नमक का है और सब्जी का नहीं है। तो क्या कहते हैं कि नमक के स्वाद भेद का निरसन अर्थात निराकरण ज्ञान से ही होता है। ये ज्ञान ही है जो नमक मिले हुए शाक में शाक और नमक के स्वाद को भेद कर सके, यानी कि भिन्न कर सके। अग्नि में उष्णता के साथ जो पानी है उस उष्ण पानी में पानी की उष्णता को और जल के शीतल स्वभाव को भेद यानी भिन्न प्रकार से जान सके। दूध में मिली हुई शक्कर को और दूध को भिन्न जान सके, यह एकमात्र ज्ञान से ही हो सकता है। ज्ञान ही इसमें भेद प्रकट कर सकता है। ये उदाहरण दे रहा है आचार्य देव, क्या प्रकट करना चाहते हैं कि देह में और आत्मा में भिन्नता है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में झलकने वाले जो गे आदि भाव है, गे गे उन गे और ज्ञान के बीच में भेद है, यानी कि भिन्नता है। विकल्प और आत्मा के बीच में भिन्नता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मनोकर्म और आत्मा, इन दोनों के बीच में क्या है, भिन्नता है। ये भिन्नता कहाँ कैसे प्रकट की जा सकती है कि एकमात्र ज्ञान से ही प्रकट की जा सकती है। इसलिए ये श्लोक किया जा रहा है कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञान से ही ज्ञात होता है। और ज्ञान से ज्ञात होता है, ये क्यों सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि ज्ञानी को बंध नहीं होता अर्थात वो कर्म को प्राप्त नहीं होता है। ये बात सिद्ध करनी है। तो हाँ, ज्ञान में ज्ञात होने की बात को सिद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भेद प्रकट होगा, जो कुछ भेद विज्ञान प्रकट होगा, जो दो द्रव्य के बीच के भेद को जाना जाएगा, जो भिन्न भिन्न द्रव्य के स्वभाव को पहचाना जाएगा, वह संभव एकमात्र ज्ञान से ही है, अन्य कोई उसका उपाय नहीं। ये समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ज्ञान जैसा जानेगा वैसा ही अनुभव होगा और वैसा ही श्रद्धान होगा। इस बात को आगे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ज्ञान से ज्ञात होने की बात को सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कहते हैं कि स्वाद का स्वाद विशेष निरस्त होता है। रस विकास, रस विकस तन्नित्य चैतन्य धातु क्रोधादय विधा निज रस से विकसित होने वाली नित्य चैतन्य धातु का और क्रोधादिक भावों का भेद। जैसे नमक और सब्जी का भेद, पानी और पानी की उष्णता में शीतलता और उष्णता का भेद, एक दूध और पानी का भेद, दूध और शक्कर का भेद, ऐसे ही ज्ञान और ज्ञान में उत्पन्न होने वाले ज्ञेय आदि भावों का भेद। ज्ञेय आदि भाव कौन से, जो आपको क्रोधादिक चार कषाय पाप पांच जो जो और 55 नंबर तक की गाथाओं में हमने भेद पढ़े, तो 29 भाव वो, और अभी पीछे जो 16 आदि भावों को समझाया गया है वो सभी भावों का जो भेद है, आत्मा के साथ उनका जो भेद है। यानी क्रोध मिश्रित ज्ञान में ज्ञान अलग है, क्रोध अलग है। मान मिश्रित ज्ञान में मान अलग है और ज्ञान अलग है। ऐसे ही सभी कषायों में, सभी प्रकार के भावों में, औपाधिक भावों में, औपाधिक भावों में और कषाय आदिक भावों में ज्ञान और औपाधिक भावों की भिन्नता, कषाय आदिक भावों की ज्ञान से भिन्नता का जो भेद है, जो भेद है वह कैसा है कि निज रस से विकसित होने वाली, निज रस से विकसित होने वाली माने जो स्वभाव से ही चैतन्यमय है, जिसका स्वभाव ही चैतन्यमय है, जो अनुभव से ही जाना जा सकता है। निज रस से अर्थात जो अनुभव से जाना जा सकता है, जिसका स्वभाव ही ऐसा है, निज रस से। निज, पर से नहीं, पर से नहीं, कोई मुझे बाहर से ज्ञान प्रकट करेगा ऐसा नहीं। स्वभाव से ही जो चैतन्यमय है, जिसको अनुभव से ऐसा जाना जा सकता है कि मैं चैतन्यमय हूं। और द्रव्य गुण आदि पर्यायों से ये बात सिद्ध की जा सकती है कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मैं नहीं हूं, एक चैतन्य स्वभाव वाला ही मैं हूं। ऐसा निज रस से ही विकसित होने वाली नित्य चैतन्य धातु का, यानी इस आत्म तत्व का, चैतन्य आत्मा का, और क्रोधादिक भावों का, उपाधिक भावों का, ज्ञान भावों का, कषायादिक भावों का जो भेद है, जो भिन्नता है। कर्तृत्व भावम भिन्नति, कर्तृत्व को भेदता हुआ अर्थात तोड़ता हुआ
अर्थात भिन्न भिन्न करता हुआ ज्ञानात एव प्रभवती, ज्ञान से ही प्रकट होता है। एक बात समझ में कि क्रोध के काल में यह आत्मा क्रोधी नहीं ज्ञाता है, मानादि भाव के काल में यह आत्मा मानादि भावों वाला नहीं ज्ञाता है, अज्ञान आदि के काल में यह आत्मा ज्ञानी नहीं ज्ञाता है। क्या चार गतियों में चार गति वाला नहीं, आठ कर्मों में आठ कर्मों वाला नहीं, और औपाधिक भावों में औपाधिक भाव वाला नहीं, काषायिक आदिक भावों में कषाय आदिक भाव वाला नहीं, एकमात्र ज्ञान वाला ही यह आत्मा है। ऐसा भेद तो एकमात्र ज्ञान से ही खड़ा किया जा सकता है, ज्ञान से ही जाना जा सकता है। ज्ञान ही वह चक्र है, ज्ञान ही वह स्वभाव है जो दो द्रव्यों के बीच के इस भेद को कायम रखता है या प्रकट करता है या भेदता है, या वह ज्ञान में उस भाव को लाकर खड़ा करता है, जो ये बात हमें समझ में आती है कि ये दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। जैसे शाक और नमक का स्वाद भिन्न भिन्न है, उष्णता और पानी का स्वभाव भिन्न भिन्न है, शक्कर और दूध का स्वभाव भिन्न भिन्न है, अथवा दूध और पानी का स्वभाव भिन्न भिन्न है। ऐसा ये आत्मा का कषायादिक उपाधिक भावों से भाव कैसा है, भिन्न भिन्न है। यह ज्ञान से ही जाना जा सकता है, ज्ञानात एव प्रभवति, ज्ञान से ही प्रकट होता है। अब अज्ञानी भी इस अपने लाइन का बताना अर्थ वापस, स्वाद का स्वाद विशेष निरस्त होता है, तो स्वाद विशेष यहाँ पे लवण हो जाएगा। है फोर्थ किसका लाइन कि नीचे कहाँ से, पे फोर्थ बती थी। लाइन नीचे से, फोर्थ हाँ, लाइन। एक दो तीन चार, हाँ, ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद उभर आता है, और और स्वाद का स्वाद का स्वाद विशेष। स्वाद विशेष निरस्त होता है। देखो सुनो क्या कहते हैं, व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद। व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद मतलब क्या, जैसे मान के चलो आपने दाल बनाई फॉर एग्जाम्पल, तो दाल व्यंजन हो गया, और उस दाल में दाल दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है, तो क्या कहते हैं कि जो दाल का अपना स्वभाव है या जो दाल का अपना स्वाद है वो तो नमकीन नहीं है, वो तो नमक वाला नहीं है ना। तो क्या हुआ कि व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद उभर आता है, दैट मीन्स जब सूक्ष्मता से समझा जाए, उपयोग को थोड़ा लगाकर देखा जाए, तो ये बात समझ में आएगी कि इस समय में जिस दाल का मैं स्वाद ले रही हूँ या ले रहा हूँ, ये स्वाद जो नमक पन्ने का जो स्वाद है वह दाल का नहीं है, नमक का है। तो नमक का जो सामान्य स्वाद दाल में मिश्रित होकर दाल के स्वाद भाव से आ रहा था, उपयोग को सूक्ष्म करने पर दाल का स्वाद अलग और नमक का स्वाद अलग, ऐसा उभर कर आता है, उभर कर आता है। और स्वाद का स्वाद विशेष निरस्त हो जाता है, स्वाद का स्वाद विशेष निरस्त हो जाता है मतलब क्या, कि उनका जो वो जो अभिन्न रूप से प्रकट हो रहे थे, मानो दाल का ही स्वाद नमकमय हो, मानो दाल ही नमकीन हो स्वादिष्ट हो, वह भाव कैसा हो जाता है, निरस्त हो जाता है। एक भाव मुख्य हो जाता है, एक भाव गौण हो जाता है। नमक को मुख्य करने पर बाकी सारा स्वाद तो गौण हो जाता है, और एक नमक का स्वाद ही उभर कर आ जाता है। समझ नहीं बात, यानी जैसे आपको कई बार कहते हैं ना कि चख कर बताना इसमें नमक कैसा है, व्यंजन कोई बनाते तो चखाते हैं ना नमक कैसा है, तो वहां पे स्वाद विशेष करते नहीं करते कि थोड़ा कम है, बस थोड़ा डालना, ज्यादा नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा हो गया, अथवा अथवा इसमें तो नमक ही नहीं है। तो तुमने नमक का स्वाद लिया या दाल का स्वाद लिया, व्यंजन का स्वाद लिया। तुमने जब चखा तो व्यंजन का स्वाद ले रहे थे या नमक का स्वाद ले रहे थे। यदि तुम नमक व्यंजन का। का स्वाद ले रहे थे, है ना, तो तुमने कैसे जज किया कि इसमें नमक थोड़ा डलेगा, अधिक हो चुका है या कम है, तो उसको गौण करा ना, और उसको विशेष करा, नमक के स्वाद को विशेष करा। तो यहाँ ज्ञान से ही यानी ज्ञान के माध्यम से ही व्यंजन में यानी व्यंजनगत यानी व्यंजन में जो नमक का सामान्य स्वाद है वह उभर आता है। वह जो व्यंजन में मिश्र हो रखे के व्यंजन का ही मानो स्वाद हो ऐसा लग रहा था, वह व्यंजन का स्वभाव तो गौण हो जाता है और नमक का स्वाद उभर आता है, और स्वाद का जो स्वाद विशेष निरस्त हो जाता है, यानी स्वाद का जो स्वाद विशेषपना प्रकट हो रहा था, बहुत स्वादिष्ट आदि आदि, वो सब निरस्त हो जाता है। एक नमक का ही मात्र स्वाद रह जाता है, कम अधिक ज्यादा जैसा भी हो एक नमक का ही मात्र रह जाता है। ऐसा ज्ञान से ही हो सकता है, अन्य से नहीं हो सकता। ऐसा ही यहाँ पे बता, अब ज्ञानी भी अज्ञानी भी अपने ही भाव को करता है।
अज्ञानी क्या करता है, अपने ही भाव को करता है, किंतु पुद्गल के भाव को कभी नहीं करता। है ना, पहले हमने ये बात समझाई है कि अज्ञानी क्यों कह रहे हैं, करता तो अपने ही भाव को है, पर के तो भाव को करता ही नहीं है, पर जानता नहीं है। ये उसका अज्ञान है कि मैं पर के भाव को नहीं करता हूं। ऐसा नहीं जानने के कारण उसको अज्ञानी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अज्ञान के काल में मैं पर के भाव को करता हूं, ऐसा नहीं है। अज्ञान के काल में भी पर के भाव को करता तो नहीं है। अरे आबाल तभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ये बात समझा रहे हैं, जो पर की सत्ता में जुड़ा हुआ है, प्रतिबद्ध हो रहा है, अर्थात जो पर का अनुभव कर रहा है, पर का अनुभव कर रहा है। ईद मरकट सी गहल है, बंदर की तरह वो डाल पे इधर उधर 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 उछल रहा है, उपयोग, समझे ऐसा। तो कहते हैं अज्ञानी भी अपने ही भाव को करता है, किंतु पुद्गल के भाव को कभी नहीं करता। इस अर्थ का आगे की गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। आगे जो गाथा समझाएंगे, कहेंगे, गाथा नंबर 98, उस गाथा के भाव को समझान कहने से पहले श्लोक कहते हैं। श्लोक नंबर 61 या कलश नंबर 61। अज्ञानम ज्ञानप्यवेयेवम् कुर्वन्नात्मानं मञ्जसा स्यात् कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, है ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोह अयं व्यवहारिणाम्। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानम ज्ञानप्यवेम कुर्वन्नात्मानंजसा स्यात् कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्। गाथा नंबर 98 से पहले गाथा नंबर 98 के भाव को दो श्लोकों के माध्यम से आचार्य अमरचंद्र समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 61 और श्लोक नंबर 62, 61 और 62 नंबर का श्लोक। श्लोक को समय सारजी में क्लश, ऐसा भी एक समय उपमा प्राप्त है। ठीक, तो क्या कहते हैं, श्लोकार्थ करते हैं। ये जो श्लोक है ना, 62 नंबर का कलश, ये बहुत फेमस श्लोक है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहार राम, है ना। याद कर लेना, अब भी बहुत अच्छा श्लोक है ये, ज्ञान स्वभाव को प्रकट करता हुआ क्या कहते हैं। एवं इस प्रकार, इस प्रकार, किस प्रकार, जो अभी तक भाव समझाया है उस प्रकार, अंजसा, वास्तव में। अब देखो, अभी तक क्या शब्द आ रहे थे वास्तव में के लिए, खलु, हेलो निश्चय, किल। है, निश्चय, किल, है ना। और अब क्या शब्द आ गया, अंजसा, वास्तव में, स्वभाव से। ये इसलिए व्याकरण सीखी जाती है, इसलिए समझाई पढ़ी जाती है, इसलिए सीखनी चाहिए कि आप अनेकार्थ, जो एक शब्द होते हैं ना, जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेक भाव होते हैं, या अनेक शब्दों का एक भाव होता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं हो आप। नहीं तो क्या करोगे, खलु को अलग सिद्ध करोगे, निश्चय को अलग सिद्ध करोगे, वास्तव को अलग सिद्ध करोगे, है, और यहाँ पे अंजसा को अलग सिद्ध हाँ, करने लगोगे। तो अलग अलग सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अलग अलग नहीं है। तो पर्यायवाची अलग है। अलग क्यों, हाँ, पर्यायवाची, एक ही भाव को प्रकट करने वाले हैं। हम वास्तव में भी कह सकते हैं, और स्वभाव से ऐसा भी कह सकते हैं, निश्चय से ऐसा भी कह सकते हैं, खलु ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार वास्तव में दैट मीन्स यदि स्वभाव से समझा जाए, वास्तव में एक्चुअल में अगर उस बात को देखा जाए, स्वभाव को देखा जाए, तो आत्मानम, अपने को, आत्मा को अर्थात अपने को, अज्ञानम ज्ञानम अपि, अज्ञान रूप या ज्ञान रूप, ऐसा जो भेद खड़ा किया ना अज्ञान और ज्ञान का, यदि निश्चय से वास्तव से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, तो क्या आत्मा में ज्ञान और अज्ञान ऐसे दो गुण हैं क्या, है ना। अभी इसको बाद में पढ़ेंगे, आपसे पूछ रहे हैं कि स्वभाव से देखने पर आत्मा में ज्ञान और अज्ञान ऐसे दो गुण हैं क्या, कि यह तो अज्ञान गुण की पर्याय है,
और यह ज्ञान गुण की पर्याय है। ऐसा तो नहीं है। नहीं। वह में तो अज्ञान नाम का कोई गुण ही नहीं है, ज्ञान नाम का तो एकमात्र गुण वही है। है। समझे ना? देखो, शक्कर की दो पर्याय बता रहे, वो क्या कहते हैं कि मिठास दो प्रकार की, ये ज्यादा मीठी, ये कम मीठी। मिठास मात्र मिठास होती है, ज्यादा या कम नहीं होती है। हमको कम लग रही है, उसको हम कम कहते हैं। ऐसा होता है जगत, ऐसा होता है। घर में भी आपने कोई चीज बनाई, तो सबको तो प्रॉपर मीठी लगी, किसी एक को कम मीठी लगी। सबको तो प्रॉपर नमक लगा, किसी एक को कम नमक लगा, अथवा किसी एक को ज्यादा नमक लगा। ऐसा होता है ना? तो नमक में तो कम और ज्यादा का भेद नहीं है ना? वो तो स्वाद पे ऐसा भेद नहीं है, ऐसे ज्ञान में ज्ञान अज्ञान का भेद नहीं है। तो उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं हम आप। ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, उसको ही अज्ञान कहते हैं। क्या कहा? ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, उसी को अज्ञान कहते हैं। जो स्वभाव को प्रकट ना करे, उसी को विभाव कहते हैं। है ना? आपका बच्चा शैतान है या सीधा है? कि शैतानी करे तो शैतान है, शैतानी ना करे तो सीधा है। कुछ बात समझे नहीं? तो शैतानी और सीधा कोई उसके अंदर गुण नहीं है, वह बच्चा तो बच्चा ही है। लेकिन शैतानी करता है इस अपेक्षा से उसको शैतान कहते हैं, और शैतानी नहीं करता है इस अपेक्षा से उसको सीधा कहते हैं। ऐसे ही ज्ञान तो मात्र ज्ञान है, स्वभाव से वर्तता है तो ज्ञान कहते हैं। स्वभाव रूप नहीं वर्तता है, अपने स्वभाव को नहीं जानता है, तो उसको अज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे आचार्य समझा रहे हैं कि इस प्रकार वास्तव में स्वभाव से देखने पर अपने को अर्थात आत्मा को, अपने को अज्ञानम ज्ञानम अपि, अज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ, अपने को अज्ञान रूप करता हुआ या ज्ञान रूप करता हुआ कौन? यह आत्मा। यह आत्मा जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, अपने या तो ज्ञान स्वभाव में स्थित होता हुआ, यानी दो द्रव्यों के बीच के भेद को जानता हुआ, दो द्रव्यों के बीच के स्वभाव को जानता हुआ, और या फिर नहीं जानता हुआ। दो द्रव्यों के स्वभाव को नहीं जानता हुआ, दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं जानता हुआ। तो अज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ आत्मा, आत्म भावस्य कर्ता स्यात्, आत्मा अपने ही भाव का करता है। ज्ञान का करे चाहे अज्ञान का करे, करता तो अपने ही भाव का है, पर के भाव का करता नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। पर भाव का, पुद्गल के भाव का करता तो कचित न कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। पर भावस्य, पर के भाव का यानी कि पर के स्वभाव का तो यह आत्मा करता नहीं। ज्ञान और अज्ञान का करता हुआ कहने पर ऐसा नहीं कि आत्मा में ज्ञान और अज्ञान नाम के दो गुण हैं। या तो वो स्वभाव को जानता है, या तो स्वभाव को नहीं जानता। जानने वाला ज्ञानी, नहीं जानने वाला अज्ञानी। ऐसे जानने और नहीं जानने वाले स्वभाव का, भाव का करता तो ये आत्मा स्वयं ही है। कोई पर का वह करता नहीं है कि किसी पर द्रव्य के भाव को, स्वभाव को वह करे। जो कर रहा है ये आत्मा स्वयं कर रहा है। अपनी करनी का भुगतान ये स्वयं भुगतेगा। क्या है इसकी करनी? हम क्या समझते हैं आत्मा का क्या कर्तव्य है? आठ आदि कर्मों का जो कर्तव्य है वह आत्मा का कर्तव्य है, तो स्थूल बात है। अपने स्वभाव को नहीं जानना यही आठ कर्म है, और अपने स्वभाव को जाने यही आठ कर्मों से मुक्ति है। परद्रव्य का कर्ता नहीं, शरीर का कर्ता नहीं है। मैं शरीर हूं, इस अज्ञान का कर्ता आत्मा, इस अज्ञान का कर्ता आत्मा। मैं शरीर और मैं भिन्न हूं, ऐसा नहीं जानने पर मैं शरीर का कर्ता हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। शरीर तो अपने ही स्वभाव के अनुसार परिणमन करेगा, परद्रव्य, परद्रव्य। और मैं शरीर हूं ऐसे अज्ञान का कर्ता मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं ऐसे ज्ञान का कर्ता भी मैं स्वयं ही हूं। शरीर ने मुझे ऐसा ज्ञान नहीं कराया कि मैं शरीर हूं, एक बात। शरीर मुझे ऐसा ज्ञान नहीं कराएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, दो बात। तीसरी बात, कि ऐसा ज्ञान नहीं होने पर कि मैं शरीर नहीं हूं, और ऐसा मानने पर कि मैं शरीर हूं, दोनों ही स्थिति में मैं शरीर का कर्ता हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। शरीर का कर्ता तो मैं शरीर को अपने से भिन्न जानूं या नहीं जानूं, तीनों काल में कभी भी था ही नहीं, हूं ही नहीं, होऊंगा भी नहीं। लेकिन किसका करता हूं? कि मैं शरीर हूं ऐसे अज्ञान का करता मैं स्वयं हूं, और मैं शरीर नहीं हूं ऐसे ज्ञान का करता भी मैं स्वयं ही हूं। अर्थात देखा जाए तो एकमात्र ज्ञान का करता तो मैं हूं, अन्य चीजों का करता मैं नहीं। अपने ज्ञान आदि गुणों का करता तो हूं, पर द्रव्य के किसी भी भाव स्वभाव का करता मैं नहीं हूं। ऐसा यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इस प्रकार वास्तव में अपने को अज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ, ठीक है ना, आत्मा अपने का ही, अपने ही भाव का करता है,
परभाव का कर्ता तो कदापि नहीं है। इसी बात को दृढ़ करते हुए कहते भैया, हैं। तो इस हाँ। गाथा के अंदर, इस श्लोक के अंदर हमने जो ये लिया, हमने ज्ञान रूप का तो ठीक है, हम अपने ज्ञान आदि गुणों का करता है, इस ये तो क्लियर हो हम्म। गया। तो यहाँ पे जो हमने हम्म। पीछे इसको हमने वो करा था, पीछे वाली गाथाओं में अज्ञान रूप का ये हम्म। जब जीव को वो राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो उस भाव का हम्म। करता उस समय अपनी योग्यता से होता है। तो यहाँ पे वो हाँ, वाला वो अर्थ भी। वो 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 उन्होंने क्या समझाया कि वह अज्ञान है ना, कि मोह के काल में मोह और आत्मा की भिन्नता को नहीं पहचानने के कारण उसका कर्तव्य उसको सिद्ध होता है। क्या है उसका कर्तव्य? अज्ञान के कारण। अज्ञान के पर कारण। द्रव्य का कर, पर द्रव्य का तो करता नहीं है, अज्ञान का करता है। तो वहां पे तो अज्ञान की सिद्धि करानी है कि मैं क्रोध का करता हूं, तो वह क्रोध हम्म। को प्राप्त होगा। बोले क्यों होता है क्रोध को प्राप्त? बोले अपने और आत्मा के बीच के, क्रोध और आत्मा के बीच तो के भेद को नहीं बिल्कुल पहचानता। नहीं जानता। हम्म। वह अज्ञान ही इसको क्रोध का कर्ता बनाता है। यहाँ क्रोध का कर्ता कहने के पीछे अज्ञान ही इसका कारण है। उसी भाव को बार 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 गाथा और श्लोक के माध्यम से आचार्य देव समझा रहे हैं। और अंत में अब इसी बात को यहाँ पे फिर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एकमात्र अपने ज्ञान का करता है या एकमात्र अपने अज्ञान का करता है, पर द्रव्य का तो कर्ता तीन काल में नहीं है। दोनों ही श्लोकों में इसी बात को समझा रहे हैं। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का रॉ मटेरियल, वो जहां से बना है, इन गुणों से बना है कि ज्ञानादि गुणों से बना होने के कारण ज्ञानादि स्वभाव वाला है। शक्कर मिठास स्वभाव वाली है, मिठास ही शक्कर है, शक्कर ही मिठास है। मिठास को शक्कर से अलग नहीं कर सकते, शक्कर को मिठास से अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही हैं। ऐसे ही ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान ज्ञान है। आत्मा ज्ञान का ही करता है, अन्य किसी चीज का करता नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञान ही है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है। शक्कर मीठी है, अरे मीठी है, मिठास स्वरूप ही है। पर नहीं बात, आत्मा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही है, स्वयं ज्ञान ही है। आत्मा कहो ज्ञान कहो एक ही बात। स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञान ही है। ज्ञानात अन्यत करोति किम, किम करोति, वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे? शक्कर मिठास के अतिरिक्त अन्य क्या करे? ऐसे ही आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त क्या करे? लवण उस खारेपन के अतिरिक्त क्या करे? आत्मा ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता। आत्मा परभाव से करता, आत्मा परभाव का करता है। अयम, ऐसा मानना। आत्मा पर द्रव्य का करता है, आत्मा प्रभाव का करता है, द्रव्य क्रम भाव क्रम नो कर्म आदि का करता है ऐसा मानना। क्रोध आदि का करता है ऐसा मानना। कहेंगे तो सही, उल्टा नहीं पकड़ना, इसलिए उसको अशुद्ध निश्चय कहते हैं। आत्मा क्रोधी है, यह अशुद्ध निश्चय का कथन है, इसीलिए अशुद्ध निश्चय का कथन है। वास्तव की बात चल रही है यहाँ, वास्तव में अंजसा, अंजसा, वास्तव में, वास्तव में। तो क्या कहते हैं? आत्मा परभाव का करता है, अयम ऐसा मानना या कहना, तो वह व्यवहारिणाम मोह, व्यवहारी जीवों का मोह है, अज्ञान है। कुछ बात समझ में? ऐसा मानना कि यह आत्मा परभाव का करता है। कौन से परभाव की बात कर रहे हैं? ना तो यह द्रव्य कर्म का करता है, ना ये भाव कर्म का करता है, ना ये नो कर्म का करता है। नो कर्म यानी संसार आदि का करता नहीं, आठ कर्मों का करता नहीं। नो कर्म में शरीर और शरीर से संबंधित सारी चीजें आ गई, इनका करता नहीं। फिर आठ कर्मों का करता नहीं, और अपने परिणामों का भी ये आत्मा करता नहीं, मतलब भाव कर्म की बात की अपेक्षा से। अपने अज्ञान का करता तो है। अब है अज्ञान क्या है? वो परिणाम वाले अज्ञान की बात नहीं, स्वभाव को नहीं जानना है ऐसे अज्ञान का करता है, ज्ञान का करता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से ही बना है, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। ज्ञान के सिवा अन्य कुछ कर नहीं कर सकता। अयम, ऐसा जो नहीं जानते और पर भाव का आत्मा को कर्ता मानते हैं। वास्तव में तो वे कैसे हैं? व्यवहारी नाम अर्थात व्यवहारी जन मोही है, मिथ्या दृष्टि है, स्वभाव को नहीं जानने वाले हैं। व्यवहारी नाम मोह, व्यवहारी जीवों का मोह ही है, अज्ञान ही है। वह उनका अज्ञान है जो इस आत्मा को प्रभाव का कर्ता मानते हैं। अब कहते हैं कि व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं व्यवहारी जन? व्यवहारेण दु आधा, करे दी घड़ पड़ घड़ पड़ धाड़ी, धानी दव्वाणी, करणानी या कम्माणी, या नो कम्माणी विभाणी। क्या कहते हैं?
इसको गाथा को पढ़ते हैं, गाथा नंबर 98। क्या कहते हैं कि व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं दैट मीन्स ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं दैट मीन्स ऐसा अनुभवन करते हैं। कहने भर की बात नहीं है यहाँ पे। जब हम कह रहे हैं व्यवहारी जन, व्यवहारी जन किसको कहा? अज्ञानी को। अज्ञानी अर्थात जो दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं जानता। नहीं जानता मतलब अनुभवन नहीं करता, ऐसा भेद का उसने अनुभव नहीं किया है कि मैं भिन्न हूं और आत्मा भिन्न है, ऐसे भाव को जिसने प्रकट नहीं किया है। ठीक है ना? वह क्या मानता है, अर्थात क्या अनुभव करता है? तो गाथा नंबर 98 पे इस भाव को समझा रहे हैं कि वह क्या अनुभव करता है। व्यवहारेण दो आदा करे दिघड़ पर धानी दब्वाणी करणानि यकम्माणि यणो कम्माणि विवहाणि घटपट रथादिक वस्तुएं। घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा। घटपट रथादिक वस्तुएं कर्मादि अरु सब इंद्रिय। ये सब क्या हो गया? द्रव्य कर्म और नो कर्म। समझिए बात। घट पट रथादिक वस्तुएं कर्मादि अरु सब इंद्रिय नो कर्म विधि विध जगत में आत्मा करे व्यवहार से। हम्म? कि व्यवहारेण तू, व्यवहार से अर्थात व्यवहारी जन मानता है कि, व्यवहारी जन मानता है कि अर्थात अज्ञानी ऐसा मानता है कि क्या, कि इस जगत में आत्मा घट पट रथान द्रव्याणी अर्थात घट का यानी घड़े का, मकान का, दुकान का, संसार का, शरीर का, पट रथ इत्यादि वस्तुओं को, पकड़ में आई बात? कपड़ा आदि बनाना, संसार की सब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, ये सारे कार्य जो आपको दिख रहे हैं। और करणानी इंद्रियों को, इस शरीर के पांचों इंद्रिय आदि इनको, विविध हानि अनेक प्रकार के, कर्माणी क्रोधादिक द्रव्य कर्मों को, च नौकर्माणी और शरीर आदि नौकर्मों को करता है। जो स्वभाव को नहीं जानता, अपने चैतन्य भाव को नहीं जानता, आत्मा और पुद्गल के बीच के भेद को नहीं जानता, वह क्या मानता है? ऐसा मोही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव ऐसा मानता है, संसार का कर्ता मैं हूँ, शरीर का कर्ता मैं हूँ और क्रोधादिक भावों का कर्ता मैं हूँ, ऐसा वह अनुभवन करता है, ऐसा वह मानता है। ये देखो, ये ऊनी मैं नहीं लाऊंगा तो कौन हिलाएगा? अब मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? लो हम तो मौन होके बैठ गए, नहीं बोलते हम। ऐसा ही अनुभवन करता है, ऐसा ही मानता है। हम नहीं सुनते तुम्हारी बात, बोलते रहो। अपने को सुनने वाला, अपने को बोलने वाला, अपने को समझाने वाला, अपने को खाने वाला, अर्थात अपने को इंद्रिय वाला। और हम नहीं होंगे तो संसार का क्या होगा? मैं चली जाऊंगी उस दिन, तुम्हें मालूम चलेगा इस घर का क्या होगा है। वो तो मैं हूं, इसलिए घर चल रहा है, और मैं नहीं होती तो तुम्हें अकल आ जाती, है ना? ऐसा जो अनुभवन करता है वह क्या है? वह अज्ञानी है, जिसने अपने इच्छा रूप विकल्प और हस्तादिक क्रिया रूप व्यापार के द्वारा यह आत्मा घट आदि पर द्रव्य रूप बाह्य कर्मों को करता हुआ व्यवहारी जनों को प्रतिभाषित होता है। इसलिए उसी प्रकार आत्मा क्रोधादिक पर द्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्मों को भी, उपरोक्त दोनों ही कर्म पर द्रव्य स्वरूप हैं इसलिए उनमें अंतर न होने से करता है। ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है अर्थात भ्रांति है। व्यवहारी जनों का ऐसा ही अज्ञान है, उनकी ऐसी ही भ्रांति है, वे ऐसा ही मानते हैं
कि जिस प्रकार मैं शरीर आदि का करता हूँ, संसार आदि का करता हूँ, उसी प्रकार मैं क्रोध आदि का करता हूँ, उसी प्रकार मैं मान आदि का करता हूँ। अरु घट मीनिंग पट पूछना कर्म। था मैंने। अरु। क्या? अरु माने अरु। और? कहाँ लिखा है अरु? अरु माने और होगा ना, इसमें अरु कहाँ लिखा है? कर्म आदि अरु सब इंद्रियां। अरु माने और कर्मादि अरु सब इंद्रिय, और अरु माने और। ठीक। हाँ। घट पट कर्म नो कर्म इत्यादि पर द्रव्यों को आत्मा करता है, ऐसा मानना तो व्यवहारी जनों का व्यवहार है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। अब यह कहते हैं कि व्यवहारी जनों की यह मान्यता सत्यार्थ नहीं है, मिथ्या दृष्टियों की यह मान्यता, अज्ञानियों की यह मान्यता सही नहीं है। सही नहीं है, वो कोई सही नहीं मानते कि वे अपने आप को संसार का कर्ता मानते हैं, शरीर का कर्ता मानते हैं, या क्रोधाधिक भावों का जो है अपने आप को कर्ता मानते हैं। ये सही बात नहीं है। व्यवहारिक जनों का क्या है? ये व्यामोह है, भ्रांति है। अब उस भ्रांति को समझाने के लिए गाथा नंबर 99 कहते हैं कि ये बात सही नहीं है। इस भाव को हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो ओरियंताण। जय ये जिनेन्द्र। रिकॉर्डिंग बंद करो।